हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बलराम भगवान की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा महामहोत्सव की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी महा महोत्सव की जय। आध्यात्मिक यात्रा को आज 140 दिन हो गए हैं। 11 अगस्त 2020 प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 64 दिन हो गए हैं और कल कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्यामा कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। जहाँ सब लीला कैले श्री नंदन, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा। केसी घाट बंसी वट दादर्श कानना, केसी घाट बंसी वट दादर्श कानना। जहाँ सब लीला कैले श्री नंदन, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कृष्ण बलराम भगवान प्रागट्य लीला की जय। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं और प्रति वर्ष भगवान का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए मात्र बोलना है जन्म अष्टमी तो पूरा संसार समझ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। चैत्र पक्ष की नवमी तो भगवान राम का प्रागट्य राम नवमी को मनाया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी बारंबार प्रतिवर्ष मनाई क्यों जाती है, बारंबार क्यों मनाई जाती है? इसलिए कि वास्तव में हमारे जो असली पिता, असली पुत्र, असली पति, असली स्वामी जो हैं भगवान हैं। तो रिमाइंडर देते रहते हैं हर साल कि मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका पति हूँ, मैं आपका स्वामी हूँ, मैं आपका सखा हूँ, मैं आपका प्रेमी हूँ। ये भगवान सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए प्रतिवर्ष भगवान बड़े उत्साह के साथ पूरा विश्व भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। रामनवमी को भी मनाते हैं, राधाष्टमी, सीता नवमी या फिर दिवाली का पर्व, इस तरीके से सारे पर्वों को मनाते हैं। लेकिन जन्माष्टमी जो 12 तारीख को कल है, इस उत्सव को बड़े उत्साह से मनाया जाएगा। लेकिन अब की बार ये प्रतिकूल समय में भगवान के दर्शन मंदिरों में जाके आप लोग नहीं कर सकते। सभी मंदिरों में ये व्यवस्था है, द्वारका में भी और हरिद्वार में, वृंदावन में भी, सब जगह के दर्शन जो है ऑनलाइन आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर टीवी चैनल पर दर्शन कर पाएंगे। हम लोगों के लिए दर्शन बंद है। तो भगवान हम सबके समीप है। इतना सुंदर अवसर भगवान का गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भगवान जब प्रागट्य हुए कंस के कारागृह में मथुरा में, तो भगवान माता देवकी के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, भगवान अवतरित हुए हैं। देवकी के 8वें पुत्र जरूर हैं, लेकिन भगवान ने माता देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, वो प्रकट हुए, अवतरित हुए हैं। प्रश्नी और श्रुतपा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रश्नी और श्रुतपा ने सतयुग में 4 चतुर्युग के समान, जो 4 चतुर्युग है उस आयु के समान 43,00,200 वर्ष 2000 वर्ष तक, सतयुग, तेतरा, द्वापर और कलयुग, उसकी जो आयु है 17, 28, 12, 96, 8, 64 और 4, 32, इतनी बड़ी आयु तक उन्होंने तपस्या करी प्रश्नी और श्रुतपा ने। तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने वर दे दिया जो प्रश्नी और श्रुतपा ने मांगा। क्या मांगा? प्रश्नी और श्रुतपा ने भगवान श्री कृष्ण से मांगा कि आप जैसा सरीखा, जैसे आप हो वैसे हमारा पुत्र हमारे गर्भ से जन्म ले, हमारे पुत्र बने। भगवान ने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, जल्दबाजी में तथास्तु बोल दिया। जब भगवान अपने धाम में वरदान दे के वापस चले गए तो भगवान ने सोचा हमने वर तो दे दिया, लेकिन हम जैसा सरीखा दूसरा तो कोई कृष्ण है ही नहीं, तो हमें अवतरित होना पड़ेगा। इतने लाखों वर्ष तपस्या करी प्रश्नी और श्रुतपा ने, सूखे पत्ते खाए कई लाखों वर्ष तक,
तब भगवान प्रकट हुए और माता देवकी ने कितनी तपस्या करी, अपने 6 पुत्रों की 6 संतानों का वध कर दिया कंस ने। वो भगवान के प्रागट्य की इंतजार कर रही थी, वो इतना बड़े घोर तपस्या कर रही थी, इतना बड़ा बलिदान दिया। तो सर्वप्रथम भगवान ने वर देने के बाद, वर तो दे दिया लेकिन वर को पूरा करने में टाइम लग गया, उसको प्रैक्टिकल करने में जब टाइम लगा, भगवान प्रकट तो होने वाले हैं लेकिन भगवान ने वर तो दे दिया लेकिन उसको पूरा करने में, प्रैक्टिकल करने में जब समय लगा, जब किसी मंदिर का निर्माण हो रहा हो, किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण हो रहा हो या किसी धार्मिक कार्य के लिए कार्य हो रहा हो, उस समय भेंट लिखाई जा रही हो, तो हम बड़े उत्साह के साथ अपना हाथ ऊपर करके कहते हैं हमारी भी इतनी रकम लिख लीजिए चंदे में, लेकिन लिखवा तो देते हैं लेकिन देने में विलम्ब करते हैं। फिर विलम्ब करते हैं तो 3 गुना देना पड़ता है। जब आप बैंक से कोई लोन लेते हो, टाइम से नहीं चुकाओगे तो उसको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह भगवान ने भी दंड भुगता। एक बार बोला भगवान ने कि मैं ठीक है, मेरे जैसा पुत्र, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। भगवान 3 बार बोल गए थे और भगवान को ये इस बात का ज्ञात हो गया कि वर चुकाने में विलम्ब हो रहा, टाइम लग रहा है, तो भगवान को 3 बार प्रकट होना पड़ा। पहली बार प्रश्नि और शुतपा के गर्भ से, प्रश्नि गर्भ नाम पड़ा, भगवान का पहला नाम पड़ा प्रश्नि गर्भ, पहली बार उनके माता पिता बने प्रश्नि और शुतपा। दूसरी बार कश्यप और अदिति, भगवान उपेंद्र वामन देव प्रकट हुए। और तीसरी बार देवकी और वसुदेव, तीसरी बार भगवान प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण के रूप में, देवकी और वसुदेव के माता पिता को बनाया अपने और उसके बाद प्रकट हुए। लेकिन भगवान की लीला अद्भुत है, भगवान की माया भी अद्भुत है। योग माया के द्वारा भगवान की माँ के गर्भ में आने से पूर्व वो माया का संग लेकर भगवान ने अपने आने से पहले बलराम जी को वहाँ से वो स्थान रिक्त किया और योग माया को प्रकट किया और माता देवकी के गर्भ से बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। उसके बाद माता यशोदा के गर्भ में हो गई योग माया जो सुभद्रा देवी है, और भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं देवकी के गर्भ से। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए योग माया का सहारा लिया और माता देवकी का जो पेट है, वो जो उदर है उनका बढ़ता हुआ दिख रहा है सबको, लेकिन वो माया का प्रकोप है, वो माया का दिखावा है। और माया के द्वारा माता देवकी का उदर बढ़ता रहा। और प्रसव का समय जैसे हम लोगों का आता है, हम लोगों के मानव मनुष्य लोकों में, ठीक उसी तरह भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो प्रसव का समय जब आया तो भगवान चतुर्भुज रूप में 16 वर्ष के पीताम्बर धारण करे हुए, नीलांबर शरीर को धारण करे हुए प्रकट हो गए। मेघ वर्ण था भगवान का और प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। तो भगवान जब प्रकट हुए तो माँ के गर्भ से नहीं हुए, वो 16 श्रृंगार 64 कला संपूर्ण भगवान ने आभूषण धारण किए हुए थे, पीताम्बर धारण किया हुआ था और भगवान की चतुर्भुज थे, शंख चक्र गदा और पद्म धारण के प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हुए तो गर्भ स्तुति के समय देवता आएंगे, लेकिन सबसे पहले स्तुति करेंगे भगवान के पिता वसुदेव, फिर माता देवकी, फिर साक्षात भगवान बोलेंगे और उसके बाद में देवलोक सारे आके गर्भ स्तुति करते हैं। प्रथम देवलोक गर्भ स्तुति करेंगे, जब गर्भ में भगवान थे तो गर्भ स्तुति, उसके बाद प्रथम में दूसरे नंबर पे वसुदेव जी, फिर माता देवकी, उसके बाद अंत में प्रवचन देंगे भगवान श्री कृष्ण। भागवतम के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 28वां श्लोक, जिसमें गर्भ स्तुति भगवान की स्तुति करेंगे, वसुदेव जी कर रहे हैं, उसके बाद माता देवकी, फिर भगवान। तो भगवान जब 16 वर्ष की आयु में प्रकट हुए तो वसुदेव जी पूछते हैं कि आप साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान हैं, हमने तो पुत्र मांगा था, पिता तो मांगा नहीं था, अब तो पिता के रूप में प्रकट हो गए, तो आप वास्तव में हमारे पुत्र हैं, तो पुत्र का रूप धारण करिए। और ये पीताम्बर रूप धारण करके जब प्रकट हुए हो तो क्या दिखाना चाह रहे हो? तब माता देवकी भागवतम के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में 29 श्लोक में बोलती हैं कि महाराज भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, आप अपना रूप जो विराट रूप दिखा रहे हो, इतना चतुर्भुज रूप में रूप दिखा रहे हो अपना, ये किस लिए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको ये प्रमाण देना चाहता हूँ कि मैंने भगवान के रूप में आपको वर दिया था कि मैं साक्षात आपका पुत्र बनूंगा, इसलिए फिजिकली मैं अपना आईडी देने आया हूँ।
कि मैं भगवान हूँ, लेकिन आप आज्ञा दोगे तो आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और आप जैसा चाहो तो वैसा रूप धारण करूँगा। तो भगवान को माता देवकी और वसुदेव जी कहते हैं कंस बड़ा क्रूर है, वो मेरे 6 पुत्रों को पहले मार चुका है और अगर आपको देख लिया उसने तो आपका भी वध कर देगा। 7वीं संतान, वैसे तो 6ठी संतान 7वीं संतान है बलराम जी और 8वीं संतान बने भगवान श्री कृष्ण। और उससे पूर्व जैसे 7वीं संतान में पुत्र की जगह पुत्री नजर आई, योग माया हुई, वो भी माता यशोदा की पुत्री थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को भेज दिया रोहिणी के गर्भ में। ये भगवान की लीला को विचित्र है, हमारी समझ से परे है, लेकिन वास्तव में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण और यशोदा माता के गर्भ से माता सुभद्रा और रोहिणी के गर्भ से बलराम जी, तीनों का प्रागट्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का प्रागट्य हुआ। अब भगवान जब चतुर्भुज रूप में प्रकट है तो माता देवकी के सामने भगवान ने प्रमाण दिया कि आपको कल ये ना लगे कि मैं भगवान बनकर झूठ बोलकर आपसे प्रेम किया, फ्रॉड किया, इसीलिए मैं अपना स्वरूप दिखा रहा हूँ, इसलिए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ हूँ और मैं जैसे आप आज्ञा दोगे वैसे ही। तो कहते हैं कंस बड़ा क्रूर है, आपका वध कर देगा। तो भगवान ने फिर वात्सल्य भाव माया को हर लिया और माया खत्म हो गई और भगवान बाल्य रूप में प्रकट हुए। कमर में कर्मधनी धारण करी हुई है, पीताम्बर धारण किया, मोर मुकुट धारण किया हुआ, पीला वस्त्र धारण किया हुआ और नीला शरीर भगवान का मेघ वर्ण का समान, और बाल्य रूप में भगवान प्रकट हो गए। और भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए कारागृह में तो भगवान जैसे प्रकट हुए और वसुदेव जी ने जैसे भगवान को अपने गोदी में उठाया, अपने हाथों में उठाया, तो ये भौतिक बंधन तो टूटने ही टूटने हैं। तो जो उनको बंधन बेड़ियों से बांधा था माता और पिता को, वो दोनों मुक्त हो गए। जेल के कारागृह के दरवाजे खुल गए, जितने कारागृह में बंदी गृह में जितने भी रक्षक थे वहाँ पर जो गेट कीपर थे, सब के सब योग माया के द्वारा उनकी बुद्धि को हर लिया गया, सब सो गए। और भगवान जब ये वसुदेव के और माता देवकी के हाथों में आए, सारे बंधन से मुक्त हो गए। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम का सिमरन करता है तो कैसे मुक्त नहीं होगे भव बंधन से। तो भगवान दिव्य है, दिव्य धन जब प्रकट हुआ तो सारे बंधन से मुक्त हो गए। अब भगवान 30वें श्लोक में 28, 29 और 10वें स्कंद के तीसरे श्लोक में भगवान 30वें श्लोक में भगवान ने बोला कि मैं वही त्रिलोकी का नाथ भगवान श्री कृष्ण जो आपको वर दिया था वही हूँ आपके समक्ष। अब आपका पुत्र बनने जा रहा हूँ, बुद्धि हर ली गई और साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तो भगवान अवतरित हुए, भगवान गर्भ से जन्म, इसलिए भगवान का अवतरण होता है। अवतार का अर्थ हुआ ऊपर से नीचे उतरना। तो लीला प्रकट करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। कल भगवान का प्रागट्य है, कल विशेष कथा करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी की। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव आपको बता दिया कि कृष्ण जन्म कैसे हुआ और इस उत्सव को हर साल क्यों मनाते हैं। तो भगवान रिमाइंडर देते रहते हैं कि आप बद्ध जगत में खोए हो, माया के द्वारा आपकी बुद्धि हर ली गई है, आप जागो, जीव जागो, जीव जागो, निंद्रा छड़ी उठ जीवा। जीव संसार में जो सोए हो आप, भौतिक बंधन में जो बंधे हो, उठ जाओ और मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। अभी लेटा नहीं हूँ, बैठा नहीं हूँ। कृष्ण बलराम खड़े हैं, राधा कृष्ण खड़े हैं, सियावर रामचंद्र भगवान खड़े हैं, वो भक्त के इंतजार में। तो भगवान का प्रागट्य लीला का उत्सव कल होगा बड़ा। आज हमने आपको संक्षिप्त में वर्णन करके बता दिया कि भगवान का प्रागट्य कारागृह में होगा इस तरीके से, जो हुआ है और होता रहेगा। और प्रतिवर्ष इस प्रसंग को, इस उत्सव को मनाते हैं हम बड़े उत्साह के साथ। तो भगवान की लीला अद्भुत है और भगवान का प्रागट्य जो हुआ उसकी विशेष लीला, शेष लीला गोकुल में कैसे हुई, मथुरा में कैसे हुई, इसका प्रसंग कल आपको हम सुनाएंगे। धन्यवाद। अब प्रवेश करते हैं जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में, जो मानसी यात्रा कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अधेतेरा राजा पुरुषोत्तम देव। एक समय की बात है, उड़ीसा में गंग राजवंश के पुरुषोत्तम देव नामक राजा शासन करते थे। गंग राजवंश राज करते थे। वह भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए स्वयं रथ के आगे चलकर रथ के चलने वाले मार्ग को प्रतिदिन हाथों से झाड़ू से उसको साफ करते थे। राजा मानते थे कि भगवान ही संसार में प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं
और उसके अतिरिक्त इस देश में वास्तविक शासक और कोई दूसरा नहीं है, जो स्वयं को मनुष्य रूप में भगवान का एक तुच्छ सेवक समझते थे। तो राजा थे वहाँ के, लेकिन अपने स्वयं को एक तुच्छ भक्त सेवक मानते थे। एक बार राजा पुरुषोत्तम देव दक्षिण भारत के भ्रमण पर गए। वह कांची नामक एक राज्य में पहुँचे एवं उन्होंने राजधानी के एक सुंदर बाग में अपने डेरे लगवा दिए। वहाँ राजा पुरुषोत्तम देव की भेंट कांची की राजकुमारी पद्मावती से हुई। दोनों एक दूसरे से परिचित हुए एवं पसंद करने लगे। कुछ समय के पश्चात कांची के राजा ने पुरुषोत्तम देव को अपने राजमहल में आमंत्रित किया और रानी एवं राजा ने दोनों ही ने पुरुषोत्तम देव से भेंट की करके अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके समक्ष अपनी राजकुमारी पद्मावती का विवाह करने का प्रस्ताव रखा। पुरुषोत्तम देव वह प्रस्ताव पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे उड़ीसा वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात कांची के महाराज अपनी पुत्री के विवाह का औपचारिक प्रस्ताव लेकर अपने मंत्री को उड़ीसा भेजा। पुरुषोत्तम देव ने मंत्री का भव्य स्वागत किया और यह रथ यात्रा का समय था। संपूर्ण वर्ष रथ यात्रा काल की पुरुषोत्तम देव को सर्वाधिक प्रसन्नता थी। विवाह के प्रस्ताव ने उनकी प्रसन्नता में और अधिक वृद्धि कर दी। महाराज पुरुषोत्तम देव ने कांची के मंत्री से कुछ दिवस के लिए उनको ठहरने के लिए प्रार्थना की ताकि वे रथ यात्रा में उत्सव में सम्मिलित हो सके। मंत्री को लगा कि उत्सव में सम्मिलित होने का उन्हें भाग्यवश अवसर प्राप्त मिल गया और अतः उन्होंने उड़ीसा से अपने प्रस्थान के समय को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया। रथ यात्रा के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और उनकी बहन सुभद्रा के विग्रह के साथ सुदर्शन चक्र को भी मंदिर से बाहर निकालकर रथ तक लाया गया। रथ यात्रा की शोभा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे तथा कीर्तन, ढोल, नगाड़े, स्वयं शंख ध्वनि आदि देशों से दिशाएं गुंजायमान थी। कांची के राजमंत्री ने देखा कि पुरी के राजा हाथ में झाड़ू लेकर, जो पुरुषोत्तम राजा थे, पुरुषोत्तम देव, जो प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी झाड़ू को लेकर रथ यात्रा प्रारंभ होने से पहले सामने खड़े हो गए। जो ही उन्होंने मार्ग को झाड़ना प्रारंभ किया, मंत्री भ्रमित हो गया। जो कांची का मंत्री था वो भ्रमित हो गए और वहाँ साधारण जन के समान महाराज स्वयं सड़क को झाड़ू मार रहे थे। यद्यपि राजा ये कार्य भगवान जगन्नाथ की सेवा के रूप में कर रहे थे, किंतु मंत्री इस सेवा के महत्व को नहीं समझ सके। इससे उस कार्य का व्यवहार को राजा का अपमान समझा, क्योंकि मार्ग की स्वच्छता एवं सफाई का कार्य चंडालों का होता है, किसी राजा का नहीं। मंत्री ने तुरंत ही जगन्नाथपुरी का त्याग दी और कांची लौट गया। उसने जो कुछ दृश्य देखा पुरी में देखा था उसकी सूचना अपने राजा को दी। उसने राजा पुरुषोत्तम द्वारा किए गए चांडाल जैसे कार्य व्यवहार के विषय में विशेष रूप से सूचित किया और मंत्री ने कांची के राजा से कहा, राजकुमारी पद्मावती का विवाह चांडाल जैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति के साथ कैसे हो सकता है। राजा पुरुषोत्तम देव के कार्य व्यवहार के मर्म को समझे बिना ही अपने मंत्री को विचार से सहमत हो गया और उसने पुरुषोत्तम देव के लिए ये संदेश भेजा कि वह किसी ऐसे मनुष्य के साथ अपनी प्रिय पुत्री का विवाह कदापि नहीं करेगा जो चांडाल की भांति मार्ग की सफाई करता हो। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं पुरुषोत्तम देव। तो भगवान की रथ यात्रा के समय अगर झाड़ू मारने का अवसर मिल जाए या रोड साफ करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो परम सौभाग्य की बात है। लेकिन राजा का मंत्री था, कांची के राजा का मंत्री, वो समझ नहीं पाया। इन संदेश ने पुरुषोत्तम देव एवं राजकुमारी पद्मावती दोनों को ही पागल कर दिया। इससे भी अधिक परेशान करने वाला तथ्य ये था कि कांची के राजा ने अल्पकाल में ही राजकुमारी पद्मावती के विवाह हेतु स्वयंवर के आयोजन का दिन निश्चित कर दिया और पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव की
अतिरिक्त देश के समस्त योग्य मनुष्यों को स्वयंवर में भाग लेने हेतु निमंत्रित पत्र भी प्रेषित करवा दिए। पुरुषोत्तम देव इस अपमान से अत्यंत क्रोधित हो गए। सबको स्वयंवर में आमंत्रित किया, लेकिन पुरुषोत्तम देव को नहीं किया। राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर। अब राजा इस बात को अपने आप को अपमान से अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कांची के राजा से बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने कांची के राजा को युद्ध के लिए ललकार दिया। कांची के राजा भगवान गणेश के परम भक्त थे। उसने युद्ध भूमि में प्रवेश करने पूर्व ये शर्त रखी थी कि पुरी का राजा युद्ध में पराजित हुआ तो वह भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के विग्रह उन्हें सौंप देगा तथा कांची के देवालय में भगवान गणेश जी के पीछे उनकी स्थापना कर दी जाएगी। इस प्रकार यदि कांची का राजा पराजित हुआ तो भगवान गणेश की मूर्ति पुरुषोत्तम देव को सौंप देगा तथा उनकी स्थापना भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के पीछे स्थापित की जाएगी। पुरुषोत्तम देव को उस समय युद्ध भूमि को पुरुषोत्तम देव जो उड़ीसा के राजा थे, देव को उस समय युद्ध भूमि को छोड़ना पड़ा। जब उनके शिविर में भयंकर आग लग गई, वे इससे स्वयं को अत्यंत अपमानित अनुभव करने लगे। वह तुरंत ही समझ गए कि अब वे जगन्नाथ मंदिर के विग्रह को खो देंगे और उससे भी अधिक उन्हें इस बात का दुख था कि उन्हें कांची में गणेश जी के पीछे स्थापना कर दी जाएगी। ये चिंता होने लगी राजा को कि राजा ने भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना प्रारंभ कर दी। हे भगवान जगन्नाथ, कृपया मेरी सहायता करें। आपकी सेवा में मार्ग में झाड़ने के कार्य में लीन रहने के कारण कांची के राजा ने मुझे अपमानित किया एवं राजकुमारी से विवाह को अस्वीकार कर दिया। यदि मैं युद्ध में पराजित हुआ तो क्या यह आपकी पराजय नहीं होगी? यह अपमान महाअपमान है। ब्रह्मांड के स्वामी आप गणेश के पीछे के भाग में कैसे विराजमान होंगे? ये राजा भगवान से, जगन्नाथ जी से बात कर रहे हैं कि अगर मैं हार गया तो आपको तो गणेश जी के पीछे स्थापना हो जी, ब्रह्मांड के नायक हो आप। तो अब उस रात को भगवान जगन्नाथ राजा के सपने में प्रकट हुए और बोले, तुम चिंता मत करो, कांची के राजा एवं उनके सैन्य दल से युद्ध करने पुनः युद्ध भूमि में जाओ। युद्ध काल में मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी सहायता करूंगा। और राजा जाग गए और भगवान द्वारा ये संकेत पाकर वे भगवान की स्वयं परिस्थितियों का समाधान करेंगे अत्यंत प्रसन्न हुए और वह कांची के राजा के साथ युद्ध करने के लिए उत्साह से भरे उठे। राजा पुरुषोत्तम देव ने युद्ध के लिए दूसरी बार कांची की यात्रा प्रारंभ कर दी और इस समय भगवान जगन्नाथ एवं बलदेव एवं बलराम उसकी ओर से युद्ध करने उसके साथ गए। विशेष कथा कल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करेंगे। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की आप लोगों को खूब खूब बधाई। जो कल जन्माष्टमी का पर्व होगा, इस कथा में कोई त्रुटि रही है तो क्षमा चाहता हूँ। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। हरे कृष्णा। धन्यवाद।